बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 और सब्जेक्ट है साइंस। साइंस के फाइनल टर्म के गेस्ट पेपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये वाले गेस्ट पेपर जोन से है मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कूल बेस्ड असेसमेंट वालों के लिए। ये नहीं कि बोर्ड वाले जिनके स्टूडेंट हैं उन्होंने ये तैयार नहीं करना, बोर्ड वाले स्टूडेंट भी इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बोर्ड वाले स्टूडेंट जिनके पैक्टा के बोर्ड के एग्जाम होने हैं उनके लिए मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हुई हैं, एमसीक्यूज़ की भी और सब्जेक्टिव की। उन वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे भी ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, राइट टू फैक्टर्स डेट आर डिस्टर्बिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। तो इसका आंसर आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, और सेकंड वाला है ओवर हंटिंग, थर्ड वाला है माइग्रेशन। नेक्स्ट है उर्दू मीडियम, कोई से 2 अवामी लिखें जो इकोसिस्टम के कुदरती तवाज़न में बिगाड़ का बायस बनते हैं। तो ये है इकोसिस्टम में नई स्पीशीज़ का मुतारिफ करवाया जाना, शिकार और हिजरत। अब इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग पर असरअंदाज होने वाले कोई से 3 अवामल लिखे कि राइट एनी 3 फैक्टर्स डेट आर इफेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला फॉसल फ्यूल्स का जलना, जंगलात का कटाव, ज़्यादा आबादी। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन और ओवर पॉपुलेशन। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलूदगी को कम करने के कोई से 5 तरीके तजवीज़ करें। तो ये देखें, ये पहला लिखा हुआ है, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इनमें से कोई 5 कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सुगेस्ट एनी 5 वेज टू रिड्यूस पॉपुलेशन। तो इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी 6 लिखे हुए हैं, कोई 5 कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हिस्सों के नाम लिखें कि राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका आंसर आएगा दिमाग और स्पाइनल कार्ड। अब इससे नेक्स्ट है, मुंदरजा झैल के अफ़ाल लिखे, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। कि राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। अब ये इसके नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, ये इंग्लिश मीडियम वालों का और इस तरफ ये उर्दू मीडियम का। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन की तारीफ करें और इसके कोई से 3 हिस्सों के नाम लिखे कि डिफाइन न्यूरॉन एंड राइट इट्स एनी 3 पार्ट्स। तो ये न्यूरॉन की डेफिनेशन लिखी हुई है और ये इसके 3 पार्ट्स और उर्दू मीडियम वालों के लिए ये है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन की तारीफ करें, ऐसे रिएक्शन जिसमें मुख्तलिफ अशिया में मौजूद एटम्स खुद को तरतीब देकर नई शक्ल बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिफाइन केमिकल रिएक्शन, और ये इसका आंसर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दरमियान फ़र्क बयान करें। तो ये लिखा हुआ एक्सोथर्मिक और ये एंडोथर्मिक उर्दू मीडियम वालों के लिए, इसी तरह इस तरफ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोथर्मल रिएक्शंस के कोई से 2 इस्तेमालात लिखें, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, इसी तरह उर्दू मीडियम वालों के लिए ये। अब इससे नेक्स्ट है, रिफ्लेक्शन के कवानीन लिखें। तो ये है उर्दू मीडियम वालों का आंसर और इस तरफ ये है इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर। अब इससे नेक्स्ट है, रोशनी की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की तारीफ़ करें। तो ये रिफ्लेक्शन की तारीफ़ है, ये ट्रांसमिशन की। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन की और ये ट्रांसमिशन की डेफिनेशन है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों के चमकने में रिफ्रैक्शन का क्या किरदार है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक सितारों का चमकना। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों की क्लासिफिकेशन जिन खसूसियात की बुना पर की जाती है इनके नाम लिखें, राइट द नेम ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑन विच बेसिस स्टार्स आर क्लासीफाइड। तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरल और बेजविक गैलेक्सीज के दरमियान फ़र्क वाज़ह करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पाइरल एंड इलेप्टिकल गैलेक्सीज। तो ये लिखा हुआ है स्पाइरल गैलेक्सी और इलेप्टिकल गैलेक्सीज, और इसी तरह उर्दू मीडियम वालों के लिए ये लिखा हुआ है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन की तारीफ़ करें और इसके कोई से 3 हिस्सों के नाम लिखें। तो ये देखिए, ये न्यूरॉन की तारीफ़ है और ये इसके 3 हिस्से यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं इस तरह, ये इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिमाग के मुंदरजा झैल हिस्सों का कोई एक एक फेल लिखें। अब क्या है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिबलम, पॉन्स, मेडोला ऑब्लिगाटो और थैलेमस। इनके कोई एक एक इस्तेमाल लिखने हैं। तो ज़रूरी नहीं आपने यही लिखने हैं, आपकी बुक पर लिखे हुए हैं, आपने वो याद किए हुए हैं, तो आप उनमें से कोई एक लिख सकते हैं। इसी तरह ये इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन है और आंसर।
इससे नेक्स्ट है मुंदरजा झैल अफ़ाल को कंट्रोल करने वाले सेरिबलम हेमिस्फीयर के हिस्सों का नाम लिखें। तो ये देखिए इसके नीचे ये इसका आंसर लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। इसी तरह ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम का और इसके नीचे ये इसका आंसर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दिमाग के इस हिस्से का नाम लिखे दो मुंदरजा झैल सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। प्यास लगना, नींद आना, दरख्त पर चढ़ना, निगलने का अमल, इनको कंट्रोल करना। तो प्यास को कंट्रोल करना ये होता है हाइपोथैलेमस, नींद आना ये पोन्स, दरख्त पर चढ़ना ये सेरिब्रम और निगल का अमल ये भी पोन्स के जरिए कंट्रोल होता है। इसी तरह ये इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइंड ब्रेन के कोई से दो हिस्सों के नाम लिखें। तो ये देखें सेरिब्लम, पोन्स, मेडोला ऑब्लिगांटो, तीन लिखे हुए हैं, कोई दो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड्स की इकसाम के नाम लिखे। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह ये इंग्लिश मीडियम का। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई कीमियाई मसावात को मतवाजन और मुकम्मल करें। अब ये देखें ये लिखी हुई है जो उसको स्टेटमेंट है इसको मतवाजन करना है। तो ये देखें MgO2, ये मैं इनको अगेन इकट्ठा करके लिख लेता हूँ Mg और O। अब ये देखिए O2 है ना, तो ये Mg है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ 2 तो ये O2 कंप्लीट हो गया। बाकी Mg यहाँ पे गिवन 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसके साथ भी अगर मैं 2 लगा दूँ तो ये मेरे पास इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। तो ये इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है कोई से चार आयनिक कंपाउंड्स के नाम लिखें। तो ये देखें सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, पोटाशियम आयोडाइड, जिंक ऑक्साइड, फेरी क्लोराइड, फेरी सल्फाइड। ये 8 लिखे हुए हैं, कोई से 4 आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मैस बयान करें। तो इस कानून के मुताबिक किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मादा ना तो पैदा होता है और ना ही फना होता है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होता है। इसी तरह ये इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर लिखा हुआ है। इससे नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कोई से 4 इस्तेमालात लिखें। तो ये देखें 4 इस्तेमालात लिखे हुए हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के ये हैं और उर्दू मीडियम वालों के ये हैं। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड के कोई से 4 इस्तेमालात। तो ये भी 1, 2, 3 और 4, ये 4 उर्दू मीडियम वालों के लिए हैं और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तारीफ करें। ऐसे रिएक्शन जिसमें मुख्तलिफ एशिया में मौजूद एटम्स खुद को तरतीब देकर नई एशिया बनाते हैं केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। इसी तरह ये इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के कोई से 2 इस्तेमालात लिखें। तो ये देखें ये पहला है और ये दूसरा उर्दू मीडियम वालों के लिए। इसी तरह ये पहला और ये दूसरा ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। नेक्स्ट है स्फीरिकल मिरर की तारीफ करें। स्फीरिकल मिरर एक ऐसी किस्म का मिरर है जिसकी शक्ल स्फीरिकल सतह से कटे हुए टुकड़े की तरह होती है। ये है उर्दू मीडियम का आंसर और ये इंग्लिश मीडियम का। इससे नेक्स्ट है कनकेव और कन्वेक्स मिरर के दरमियान कोई से 3 फर्क लिखें। तो ये कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब देखें कनकेव मिरर में पहला, दूसरा, ये तीसरा और चौथा, 4 ये लिखे हो, इसी तरह 4 ये। तो बेटा जब पेपर में आपने सॉल्व करना है ना, मिसाल के तौर पर समझ लें ये आपका पेज है पेपर का, तो इसके आपने सेंटर में लाइन लगानी है, इस तरफ कनकेव मिरर और इस तरफ कन्वेक्स मिरर, इस तरह आप फ़र्क लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब इससे नेक्स्ट है रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्फीरिकल मिरर्स की कोई सी 4 इस्तेमालात लिखें। तो ये देखें ये लिखा हुआ है पहला इस्तेमाल, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, इस तरह ये पाँचवा। इस तरह इंग्लिश मीडियम वाले के 5 लिखे हैं, आपने कोई से 4 कर लेने हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशनी की ट्रांसमिशन से क्या मुराद है। तो ये है आंसर इंग्लिश उर्दू मीडियम का। इसी तरह इस तरफ आंसर लिखा हुआ है ये इंग्लिश मीडियम का। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्तलिफ मीडियम में रिफ्रैक्शन कैसे वाक़ होती है, मिसाल के साथ वजाहत करें। तो यह है इसका आंसर उर्दू मीडियम और ये इसका आंसर इंग्लिश मीडियम का। इससे नेक्स्ट है रोशनी के किस मजहर की वजह से हमें एशिया मुख्तलिफ रंगों की नज़र आती है, एक मिसाल दें। ये आंसर लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों का और इस तरफ ये उर्दू मीडियम का। इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिफ्लेक्शन के कवानीन लिखें। तो आगे भी ये किया हुआ है, ये इसका आंसर है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का। इससे नेक्स्ट है गैलेक्सीज की मुख्तलिफ इकसाम कौन सी हैं। तो ये 4 नाम लिखे हुए हैं उर्दू मीडियम वालों के लिए और ये 4 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि स्पाइरल गैलेक्सीज, इलिप्टिकल गैलेक्सीज, जेलीफिश गैलेक्सीज और इरेगुलर गैलेक्सीज। इससे नेक्स्ट है लफ्ज़ गैलेक्सी का क्या मतलब है। लफ्ज़ गैलेक्सी एक लतीनी लफ्ज़ गाला से लिया गया है जिसका मतलब दूध। इसी तरह ये इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर है। नेक्स्ट है एक सितारे की ज़िंदगी के 4 मराहल के नाम तहरीर करें। तो ये देखें ये लिखा हुआ आंसर उर्दू मीडियम के लिए और ये लिखा हुआ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट है सितारों की क्लासिफिकेशन जिन खसूसियात की बुना पर की जाती है इनके नाम लिखें।
तो ये है आंसर उर्दू मीडियम का, ये है इंग्लिश मीडियम वालों का। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल्स, फॉसल फ्यूल्स और पानी के ज़खायर को तलाश करने में खलाई तहकीक के 3 फ़वाइद लिखें। तो ये है इसका आंसर, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसी तरह ये इंग्लिश मीडियम वालों का है आंसर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस ब्रोन्स का इस्तेमाल करके खला से मालूमात कैसे इकट्ठी की जाती है, वजाहत करें। हाउ इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड फ्राम स्पेस बाय यूजिंग स्पेस प्रॉब्स, एक्सप्लेन। तो ये है इसका आंसर उर्दू मीडियम में और ये है इंग्लिश मीडियम में। इससे नेक्स्ट है सितारे की तारीफ़ करें। जलती हुई गैसों का मजमुआ जो हरारत और रोशनी खारिज करता है सितारा कहलाता है। इस तरह ये इंग्लिश मीडियम वालों का। इससे नेक्स्ट है न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर से क्या मुराद है। तो ये लिखा हुआ है न्यूट्रॉन स्टार और ये पल्सार, न्यूट्रॉन स्टार और ये पल्सर। ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट है ब्लैक होल्स बनने की वजाहत करें। तो ये है इसका आंसर उर्दू मीडियम में और ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम में। अब इससे नेक्स्ट इसकी ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कि हिस्सा मरूजी, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये देखें, फर्स्ट वाला है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज दिस ऑक्सीजन इज। इसका आंसर आएगा सी वाला रेस्पिरेशन। सेकंड वाले का आंसर आएगा ये बी वाला कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड वाले का आंसर आएगा सी वाला ऑक्सीजन। फोर वाले का आंसर आएगा बी वाला कम्युनिकेशन। फाइव वाले का आंसर आएगा सी वाला सेरिब्रम। सिक्स वाले का आंसर बी वाला सेरिब्रम। सेवन वाला ए बी ब्लड ग्रुप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश वेरिएशन, ये बी वाला जेनेटिक। एट वाला है इसका आंसर आएगा बी वाला स्ट्रक्चरल। नाइन वाले का आंसर आएगा बी वाला साइटोसाइन। 10 वाले का आंसर आएगा ये सी वाला। इससे नेक्स्ट है 11 जिसका आंसर आएगा ये सी वाला इंसुलिन। 12 वाले का आंसर आएगा डी वाला 18। 13 का आंसर ये सी वाला डुक्टाइल। 14 का आंसर आएगा ये ए वाला, ये इक्वेशन मीथेन CH4 प्लस 2 ऑक्सीजन के मालिक्यूल। तो ये देखें 2H2 प्लस कार्बन। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 जिसका आंसर आएगा बी वाला कम्बिनेशन। 16 का आंसर आएगा ए वाला बर्निंग ऑफ वुड। इससे नेक्स्ट आएगा 17 जिसका आंसर आएगा ए वाला बर्निंग ऑफ फ्यूल। 18 का आंसर आएगा बी वाला एसिड। 19 का आंसर आएगा ये बी वाला कैल्शियम। नेक्स्ट है 20 जिसका आंसर आएगा बी वाला। इससे नेक्स्ट है 21 जिसका आंसर आएगा ए वाला एरिया। प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग नॉर्मल ऑन पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का ये डेफिनेशन है। 22 इसका आंसर आएगा ये ए वाला। वो कैसे, ये देखिए, वो कह रहा है इफ़ द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 10 किलोमीटर। तो मैस एम की वैल्यू दी है बेटा 10 किलोमीटर एंड इट्स वॉल्यूम वी की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर क्यूब। क्या फाइंड करना है, डेंसिटी। तो ये देखें डेंसिटी का क्या फार्मूला है, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा, मैस की जगह पे 5 और वॉल्यूम, सॉरी मैंने गलत कर दिया है, मैस था यहाँ पे मेरे पास 10, तो मैस की जगह पे 10 और वॉल्यूम है 5। तो 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2, ये ए वाला। नेक्स्ट है 23, तो इसका आंसर आएगा ए वाला एयर। 24 इसका आंसर आएगा बी वाला रिफ्लेक्शन। इससे नेक्स्ट है 25 जिसका आंसर आएगा बी वाला रिफ्रैक्ट्स। 26 का आंसर आएगा ए वाला एमीटर। 27 इसका आंसर आएगा सी वाला इट विल इंक्रीज। 28 इसका आंसर आएगा बी वाला 35 वोल्ट। वो कैसे, ये देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वाइज इन अ सर्किट इज, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है मेरे पास 5 ओहम और करंट कितनी है 5 एम्पेयर। तो मैं करंट आई से डिनोट करते हैं 5 एम्पेयर, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए मैं इनका सारा यूनिट नहीं लिख रहा। क्या मैंने फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है। तो देखें वोल्टेज V इज इक्वल टू IR, ये आपने टॉपिक क्रिएट किया था। V इक्वल करंट जो कि है 5 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस वो भी है 5। तो 5 मल्टीप्लाई 5, ये देखिए बेटा सर्किट कितनी करंट 7 एम्पेयर है, तो बाई मिस्टेक मुझसे 5 लिखी गई है, ये 7 आएगी। तो फिर इस करंट की जगह भी इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। 7 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 35, तो बी वाला इसका आंसर। नेक्स्ट है 29 जिसका आंसर आएगा बी वाला डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिव करंट DC टू AC। नेक्स्ट है 30 जिसका आंसर आएगा डी वाला ग्लेसलोर एंड स्टार्च। 31 का आंसर आएगा डी वाला मैसिव स्टार्च। 32 का आंसर आएगा ए वाला 15। अब इससे नेक्स्ट उर्दू मीडियम वाले की जो से गैस पेपर है, तो ये देखिए फर्स्ट वाले का आएगा बी, सेकंड वाले का सी,